ऑड्स देखिए, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, ऑड्स देखो, ऑड्स किसी टॉप यूनिवर्सिटी, किसी टॉप सीबीएसई बैकग्राउंड, फराना सेंटर बोलने वाला वो नहीं। मेहनत वहां भी लगेगी, मेहनत यहाँ भी लगेगी, लेकिन आप मेहनत के साथ जज्बा भी चाहिए क्या कि आपके आसपास लोगों को लगता था आप कर लोगे, घर के आसपास के लोगों को लगता था कुछ करके आएंगे। नो सर, कहते तो बहुत लोग थे कि कुछ नहीं कर पाएगी, मेरे बहुत ही करीब थे, वो भी कहते थे अरे इससे कुछ नहीं होगा, पैसे बर्बाद कर रहे घर वाले वहाँ दिल्ली भेजकर, कुछ नहीं होगा इससे। मेरे लिए खुशी मायने नहीं रखती, मेरे पेरेंट्स के लिए मायने रखती है। तो आज भी मैं मेरी मदर की पिक्चर मेरे मोबाइल स्क्रीन पर लगा के रखी हूँ, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो जब मैंने कॉल किया मम्मी को तो मेरी मम्मी इतनी खुश हुई, बोली अरे मेरा बच्चा, ऐसे करके जो वर्डिंग आई ना उनके मतलब मुंह पर, तो वो मोमेंट मुझे आज भी मेरे माइंड में इको कर रहा है कि मैं हेडफोन लगा करके मैं सोती भी तो सर के लेक्चर ही सुनती थी। 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक पढ़ो और 10 बार पढ़ो, ठीक है। Hello, this is Rahila. I am from UP, and my net journey is 2020. It started 2020, but I missed my exam due to Corona, October 2020. Then last year 2021, I did hard work, but due to luck, I missed also. But in this time, I have qualified net because of sir motivation, and I am an online student of Vineet Pandey sir. But I never meet. I am stay here in GS Rai, but I never meet to sir because I want to meet with my net. That's why in this time I came here, and yes sir. This is the obedience for Rahila। rahila, किस बैकग्राउंड से हैं आप, किस जगह से हैं? Yes sir, I belong from UP in Kanpur। ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मुझे लगा समटाइम लगा कि गिव अप कर दूँ, बट मुझे लगा नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे अपने पेरेंट्स का ड्रीम कंप्लीट करना है। इट्स माय पेरेंट्स ड्रीम, ओके। बट मैं आप लोग को सबको यही अपना मैसेज देना चाहूँगी कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य को ऊपर रखना, जब तक आप उसको हासिल ना कर लो तब तक आप ऊपर रखना। एंड बार बार मेरे माइंड में यही आता रहता था कि सक्सेस नेवर कम विथ कंफर्ट जोन। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, विदाउट स्ट्रगल यू कांट डू दिस। स्ट्रगल तो करना ही है लाइफ में, और नेट के आप पता नहीं क्या चीज़ अचीव कर लो, अगर आप स्ट्रगल करोगे तो आप बहुत हाई चले जाओगे। इससे पहले स्टूडेंट से बात नहीं किया आपने? नो सर। आ जाओ, इधर आ जाओ, टेक द सपोर्ट, डोंट शिवर। दोस्त हैं? यस सर। कैसा लगा मम्मी पापा को जब पता चला कि नेट हो गया है? आप बहुत मुश्किल से सबको मना के यहाँ तक आए थे। यस सर, बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट था यहाँ तक आना, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे यहाँ पर भेजने के लिए सर। बट मैंने बहुत ज़्यादा मनाया उनको कि नहीं मम्मी पापा एक बार भेज दो वहाँ पर, तो मैं इंशाल्लाह करके ही दिखाऊंगी। तो मैंने वो किया सर, विद ब्लेसिंग ऑफ माय पेरेंट्स एंड सर ऑल्सो। सर इज माई ऑलवेज मोटिवेटिंग मी सर, एंड आई यूज टू लिसन सर लेक्चर ऑलवेज टाइम। मैं हेडफोन लगा करके मैं सोती भी थी तो सर के लेक्चर ही सुनती थी। और सर ने जो मोटिवेट किया है ना, यूट्यूब पर भी मैं ऑलवेज टाइम सर की स्टूडेंट रही हूँ, साइलेंट स्टूडेंट सर। मैं बिकॉज मैं यहाँ रहते हुए भी सर से मिलने नहीं आई आज तक। मैं अराउंड सीक्रेट एंड सरप्राइज एवरीवन विद योर रिजल्ट्स। यस सर, आई वांट टू गिव यू सरप्राइज सर। आई एम सरप्राइज। पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि लोग मिलने आते हैं, अपॉइंटमेंट मांगते हैं, नहीं भी मिलती है, कोई बगल में रह रहा मिलने नहीं आता सर। But thank God for positive things. Yes sir. जब मेरा रिजल्ट आया ना तो सच में मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था। When I was shivering कि मैं सच में क्वालिफाई हो गई हूँ। जब मैंने कॉल किया मम्मी को तो मेरी मम्मी इतनी खुश हुई, बोली अरे मेरा बच्चा, ऐसे करके जो वर्डिंग आई ना उनके मतलब मुँह पर, तो वो मोमेंट मुझे आज भी मेरे माइंड में इको कर रहा है कि मतलब मैं आज ये कर पाई हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को इतनी बड़ी खुशी दे पाई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत
सपोर्ट किया है। तो इस वजह से ना आप लोग को भी अपने पेरेंट्स को ये खुशी देना है और हार्ड वर्क करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। मुझे पता है नेट नेशनल लेवल के एग्जाम है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जब वो लोग मतलब कितना भी डिफिकल्ट कर दे, लेकिन उनके आगे तो हमें हारना नहीं है, उनको ही हराना है। कितना भी डिफिकल्ट वो पेपर बना दे, लेकिन मुझे करना है तो करना है। आपके एरिया में इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज का क्या माहौल है? कितने लोग हैं आपके आसपास? सर कोई भी नहीं है मेरे आसपास, इवन इंग्लिश लिटरेचर किसी का एमए भी नहीं है इंग्लिश से मेरे आसपास सर, मेरे एरिया में। और इवन 35 किलोमीटर अराउंड तो नेट भी कोई भी नहीं है मेरे आसपास। 35 किलोमीटर के रेडियस में क्या आसपास कोई नेट नहीं है, आसपास कोई एमए इंग्लिश नहीं है। अभी फैमिली में पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा एक वेल्डर है। वेल्डिंग करते हैं। यस सर। घर में पढ़ाई का माहौल? सर आप घर में ऑड्स तो देखिए, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, ऑड्स देखो, ऑड्स। किसी टॉप यूनिवर्सिटी, किसी टॉप सीबीएसई बैकग्राउंड, फरहाना संजय होने वाला वो नहीं। मेहनत वहां भी लगेगी, मेहनत यहाँ भी लगेगी, लेकिन आप मेहनत के साथ जज्बा भी चाहिए क्या डू इट। यस सर। सर मेरे घर में मतलब पढ़ाई का वो माहौल नहीं मिल पाया, जस्ट इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ पढ़ने की वजह से, कि मेरा मतलब पढ़ाई अच्छे से हो जाए। वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया मुझे जो यहाँ मिला, दैट्स व्हाई मैं कर पाई हूँ सर। इनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मतलब मेरा मैसेज तो ये है कि खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, और कहने वाले तो सब मतलब बहुत मिलेंगे। जैसे कि सिस्टर विनीता ने बोला कि कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, बट किसी की मत सुनना है, अपना ही करना है, अपने हमेशा अपने पेरेंट्स की पिक्चर को सामने रखना है, ठीक है। और आज भी मैं मेरी मदर की पिक्चर मेरे मोबाइल स्क्रीन पर लगा के रखी हूँ। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, और उनको मुझे बस मेरे लिए खुशी मायने नहीं रखती, मेरे पेरेंट्स के लिए मायने रखती है। तो इसी वजह से आप लोग कभी पेरेंट्स मेरे जैसे होंगे, कैसे कैसे करके भेजा होगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उनको भी करके दिखाओ। खूब मेहनत करो और हार्ड वर्क करो। विदाउट हार्ड वर्क तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल भी नहीं है अगर आप हार्ड वर्क करते हो। आपके आसपास लोगों को लगता था आप कर लोगे? घर के आसपास के लोगों को लगता था कुछ करके आएंगे? नो सर, कहते तो बहुत लोग थे कि कुछ नहीं कर पाएगी ये। यस सर, इट्स रियल। सारे कहते थे, सारे बोलते थे सर। जो मेरे बहुत ही करीब थे वो भी कहते थे, अरे इससे कुछ नहीं होगा, पैसे बर्बाद करे घर वाले वहां दिल्ली भेजकर, कुछ नहीं होगा इससे, ऐसे बोलते थे। इतनी नेगेटिव बातें मैंने सुनी है, तो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और सच में वो नेगेटिव बातें ना सुनती ना, तो मैं पहुँच भी ना पाती। कि मुझे तो करके दिखाना है, कोई कुछ भी कह ले, मुझे करना है तो करना है। आई विल डू दैट, आई विल डू। एनी क्वेश्चंस गाइस? क्वेश्चंस? वैसे भी आपने कईयों को रुला दिया है, बट दिस जो आपके टीयर्स है, वो आपकी एनर्जी बन जाए, वो ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू राहिला जी, थैंक यू सो मच। सर एक मैसेज भी देना चाहूंगी बच्चों के लिए कि नेवर गिव अप एंड ऑलवेज टाइम रिवीजन पर फोकस करिएगा। रिवीजन इज मस्ट। एंड सिस्टर विनीता सेड बिफोर सम टाइम PYQ इट्स द इम्पोर्टेंट रोल। तो मैं ये कहना चाहूंगी PYQ को साथ साथ लेकर चलना, और सर ने जो भी पढ़ाया उनके नोट्स को बार बार रिवाइज करना। 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक पढ़ो और 10 बार पढ़ो, ठीक है। 10 बुक पढ़ना इकट्ठा करना, उससे बेटर एक को ढंग से पढ़। यस सर। आपका वो रिवीजन वाली लाइन कौन सी थी जो आप बता रहे थे? यस सर। सर की जो रिवीजन वाली लाइन है, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जा पाथर पड़े निशान। सर ये बार बार मेरे माइंड में गूंजती रहती थी, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करती थी। मॉर्निंग में उठकर रिवीजन ही करती थी मैं, उसके बाद न्यू टॉपिक उठाती थी मैं। सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको, और सो दैट अगले एग्जाम के बाद आप लोग यहाँ खड़े हो। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।